बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की आज सरे-9 तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की दूसरी मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग की अहम बात यह रही कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल रहे। इन्होंने कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकॉट किया था। बताया जाता है कि कमीशन ने खित्ते जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट बढ़ाने की तजवीज रखी है। इस तरह जम्मू में असेंबली हलकों की तादाद 43 होगी और कश्मीर में ये सीटें 47 होंगी। एसटी तबके के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की तजवीज है। कमीशन के एसोसिएट मेंबरान से अपनी तजावीज 21 दिसंबर तक फराहम करने को कहा गया है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमीशन के काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान भी कमीशन के कामकाज से मुतमईन हैं। It was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate they have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक। आई थिंक that amounts to actually abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. The Delimitation Commission is doing it's following a timeline depending upon the parameters that they usually follow, and I think in the course of time they'll, because they have still to gather inputs. Next meeting होगा सर इसका? No, there are parameters laid down which have to be followed by the Delimitation Commission, and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constitution, so I'll get it, or you need a constitution, so they'll follow. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट यानी रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखते हुए हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया। उन्होंने कमीशन की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया। मसूदी ने कहा कि वादी कश्मीर मजीद असेंबली हलकों की मुस्तहिक है। कमीशन की मीटिंग हो गई, हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि जो मूल मंत्र है आइन का, उसके खिलाफ है ये सारा जो डिलिमिटेशन की जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो ये बेहतर रहता है कि उसका इंतजार करते और जो फैसला आ जाता। लेकिन हमारे साथ फिर शेयर किया गया एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, जिसमें 6 सीटें जम्मू में और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। तो हमने कहा ये हमारे अनएक्सेप्टेबल होगा। कमीशन ने कहा कि आप 31 तारीख तक 10 दिन में अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी एतराज़ात हैं, इसके विरुद्ध में दे दीजिएगा, और वही स्थिति है। ये अनएक्सेप्टेबल है जो बढ़ोतरी है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो तकाजा कर रहा था कि कश्मीर में ही और सीटें बढ़ जाएँ, तो ये बात रही। ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, बट वी हैव टू गिव इन राइटिंग ना, इट इज़ फॉर द कमीशन, वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू दिस to the commission. So what will be the future course of action? Future course will be just to file objections or detailed objections, and with the statistics, with the available statistics. जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों के नए सिरे से हदबंदी से मुतालिक हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर सियासी पार्टियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। पीडीपी सदर ने ट्वीट करते हुए हदबंदी कमीशन के ताल्लुक से मेरे खदशात गलत नहीं थे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा। वो मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सफआरा करना चाहते हैं और एक खित्ते के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 सीट की तजवीज़ पेश की है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि लोगों को मजहबी और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने के बीजेपी के सियासी मफादात को पूरा करने के लिए कमीशन की तश्कील की गई है। हकीकी
मंसूबा तो ये है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी हुकूमत लाई जाए जो अगस्त 2019 के गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों को जायज ठहरा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को नाकाबिले तस्लीम करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2011 की मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 नई असेंबली सीट की तजवीज़ से मेल नहीं खाते हैं। एनसी नायब सदर ने कहा कि मायूसी की बात यह है कि कमीशन ने असल डाटा पर गौर करने के बजाय बीजेपी के सियासी एजेंडे की बुनियाद पर अपनी तजवीज़ दी हैं। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच के वादे के बरअक्स सियासी अप्रोच इख्तियार किया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी डीलिमिटेशन कमीशन की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि ये तासुब पर मबनी और जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए एक सदमा है। इस मौके पर सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, एनसी रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक तस्वीर पर तंजिया ट्वीट किया। सज्जाद लोन ने कहा कि कुंभ मेले में खोए हुए भाई दोबारा मिल गए हैं। उधर अपनी पार्टी ने भी हदबंदी कमीशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अपनी पार्टी ने अजला और आबादी को बुनियाद बनाते हुए बगैर किसी तासुब के और शफाफ तरीके से हदबंदी करने की मांग की है। अपनी पार्टी ने इस मामले में मरकजी हुकूमत से मुदाखलत करने की भी अपील की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए बुखारी ने कहा कि आबादी की बुनियाद पर ही सीटें मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तजावीज़ इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं कर रही हैं। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों पर पीछे से छुरा मारा है। डिलिमिटेशन कमीशन का ये 6 सीटें, जम्मू को 1 कश्मीर को, क्या कहेंगे? मैं न इसको इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी फाइनल है, ना इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी सेमीफाइनल है। मैं इसको टोटली रिजेक्ट करता हूं एज अपनी पार्टी एंड एज अल्ताफ बुखारी वी रिजेक्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल बिकॉज ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है। शायद ना हम ये कहेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं कि किसी को 6 क्यों, किसी को 1 क्यों, लेकिन मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। मैंडेट जो डिलिमिटेशन कमीशन का था ये उसके मुताबिक नहीं है, जहां पॉपुलेशन हैज टू बी द मेन क्राइटेरिया। कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी तो एक ही, ये तो लोगों के सामने ये इनके लीडर ड्रामा कर रहे थे। तो आज इसने साबित कर दिया है जो आज हमारे सामने ये डिलिमिटेशन का आया। इनको तो मैंडेट लोगों ने दिया था रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों पार्टियों को, किसी को जम्मू में, किसी को कश्मीर में। दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर यूटी बोलो या स्टेट के साथ कोई इंसाफ तो नहीं किया है ना, इंसाफ हुआ नहीं है जम्मू कश्मीर के साथ। ये तो ऐतराज मगर कर रहे हैं, कर क्या सकते थे? एसोसिएट मेंबर्स नहीं, क्यों एसोसिएट? आप क्या कहते हैं? ये तो कल तक तो ये कहते थे हम जाएंगे नहीं। 2 महीने पहले तो ये कहते थे कि अगर हम वहां गए तो इसका मतलब हुआ कि हमने 5 अगस्त 2019 को कबूल कर लिया। तो अब इन्होंने वो भी कबूल किया और अब अगर कबूल करने के बाद इन्होंने उनके साथ कोई डील की है, दिस इज अ डील व्हिच वी वांट देम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अंडरस्टैंड। हमेशा से 47 से यही डील्स हुई हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने ऐसे ही हमेशा छुरा पीठ में घोंपा। वहीं पीडीपी ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि कमीशन सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता।
दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर साबित हो। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि तजवीज़ मैंडेट के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी के अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में वाज़े कर दिया है कि उन्हें ये तजवीज़ मंजूर नहीं है। हमने डिमांड की थी, जो हमने कंटिन्यूअसली, जो हमारी रिटरेशन रही थी स्टार्ट से रिगार्डिंग द कमीशन, कि आपको पैरामीटर्स रखने हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी कंट्री बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे डिलिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज को। और यही हमने कमीशन के मेंबर्स के सामने, ऑनरेबल जस्टिस जो चेयर करती हैं इस कमीशन को, उनके सामने रिटरेट किया कि जब भी आप डिलिमिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो आज ये रिपोर्ट आई है इसमें तो क्लियर बायस लग रहा है बिटवीन टू कम्युनिटी, बिटवीन टू रीजन्स, कश्मीर और जम्मू। 1 सीट मिली है कश्मीर को और 6, ये कहां का इंसाफ है? तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हमारे मेंबर हजरात, उन्होंने भी वहां पे रिजल्टमेंट दिखाई। डॉक्टर फारूक साहब थे, हसनैन मसूदी साहब थे, और मेरी हसनैन मसूदी साहब से बात हुई। उन्होंने क्लियरली वहां पे बोला है कि जो उनको ओपिनियन देना है बाय 31 दिसंबर, उसमें भी हम क्लियरली यही मेंशन करेंगे कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाया गया है, ये इस फॉर्म में हमको एक्सेप्टेड नहीं है। हम वी आर नॉट अगेंस्ट, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक प्रोविंस के साथ ज्यादती हो, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाई है। पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 को बताया कि कांग्रेस कमीशन की तजवीज़ की तफसीलात का इंतजार कर रही है और इसके बगैर जायजे के बाद ही कोई हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक सोशल मीडिया में यहाँ पे आ रहा है, खबरें आए दिन आ रही है। हमें तो उम्मीद थी कि भाजपा दावे करती थी जम्मू कश्मीर की सीटें बराबर करेंगी। जो भी यहाँ पे आया, जब पूरा ड्राफ्ट हमारे लोगों के सामने आएगा, पार्टी सारी लीडरशिप बैठ के उसमें संज्ञान यहाँ पे लेगी और अपनी टिप्पणी यहाँ पे ज़रूर करेगी। जहाँ पे ऑब्जेक्शन की ज़रूरत होगी हम फोर्सफुली लड़ेंगे ताकि जम्मू के लोगों का प्रॉपर हक मिल पाए। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू के लिए तजवीज़ करदा 6 सीटें खित्ते चनाब, उधमपुर और कठुआ को मिलनी चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हदबंदी कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए काफ़ी कम वक्त दिया गया है। पहले से थी एसटी, अब हुई, लेकिन एसटी भी मेरे ख्याल में दोनों जगह बांटनी चाहिए, वैली के बीच में और जम्मू प्रोविंस के बीच में, क्योंकि दोनों जगह बराबर ही तकरीबन आबादी है एसटी की। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, क्योंकि सीटें डिलिमिटेशन में 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया। तो आबादी के हिसाब से तो अगर उन्होंने ये दे दी, लेकिन रीजन के, अब एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे जम्मू प्रोविंस में 3 रीजन हैं, सेंट्रल रीजन, पीर पंचाल और चिनाब वैली। तो चिनाब वैली सबसे बड़ा रीजन है, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो कठुआ बड़ा है, फिर उधमपुर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली, ये इन 3 के बीच में बांटनी चाहिए, चिनाब वैली के बीच में, उधमपुर के बीच में और कठुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के तफसीली मुताले के बाद ही वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि हदबंदी कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और पार्टी को इस पर पूरा भरोसा है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, एक बार उसको डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद, स्टडी करने के बाद ही उस पर कोई तर्जुमा, कोई कमेंट किया जा सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी जो चेयरमैन हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी है और उन्होंने ज़रूर सबके साथ इंसाफ किया होगा।
पिछले 70 सालों में यहाँ बहुत जम्मू संभाग के अंदर बहुत बड़ी एक डिमांड उठती थी कि जम्मू को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है और जम्मू को हमेशा 70 सालों में इससे पहले जो है उसका हक से उसको वंचित रखा गया है। वो सारी बातें हमने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी और जैसा मोटा मोटा रिपोर्ट आ रही है, लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत फेयरली और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस लीडर और रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को बात नहीं करने दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वो लद्दाख का मसला उठाना चाहते थे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया कि इन्हें वो सब मिलेगा जो उनका हक है। वाज़ेह है कि लद्दाख में आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग तूल पकड़ रही है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। बताइए राहुल, विपक्ष जो है हम लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। और अब खबर बिजली से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज लगातार जारी है। श्रीनगर के बेमना ग्रिड स्टेशन के पास पीडीडी मुलाजमीन खेमाजन हैं। हड़ताल की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की है। वाज़ेह है कि बिजली की मुजव्वज़ा निजकारी और दिगर मुतालबात को लेकर ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मौजूद हैं जो पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं माजिद। पहली बात ये कि सरमा का वक्त है, लोग इस वक्त वैसे भी परेशान रहते हैं बिजली की वजह से, और आपने यही वक्त चुना ये हड़ताल करने के लिए, क्यों? देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस टाइम एक प्रपोजल है टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी जो पावर डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है पीटीसीएल और पावर ग्रिड के दरमियान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनेगी जो कि यहाँ पे जो भी पावर के एसेट्स क्रिएट होंगे, जो कि रियासत के लोगों के एसेट्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटर पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया ये टाइमिंग। वी आर एजिटेटेड बिकॉज अगर हम आज यहाँ पे खड़े नहीं होते शायद ये दिया भी गया होता। ये हमारी वजह से है कि हम यहाँ पे एजिटेट होके यहाँ पे खड़े हुए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल साइन नहीं किया। आपको क्या परेशानी है? ज्वाइंट वेंचर का क्या परेशानी है? क्योंकि निजकारी तो होगी, गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेटाइजेशन तो होके रहेगी। प्राइवेटाइजेशन होने के लिए उसके लिए बाज़ाब्ता कोई लॉ होना चाहिए, जो कि लॉ अभी भी हमारे पास नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते पावर ब्लैकआउट होना, इसीलिए हमने पिछले 2 साल से इन द फॉर्म ऑफ पीसफुल रिप्रेजेंटेशंस हमने मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, लेकिन पिछले 2 सालों में रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। 60 पीडीएल्स की मौत हुई, उनके घर वालों को बोला जा रहा है कि आप मुस्तकिल तो हो नहीं, आपको कोई मुआवजा मिलेगा नहीं, जिनको 1 रुपया भी नहीं, जो आज दर दर ठोकरे खा रहे, भीख मांग रहे खाना खाने के लिए, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर 2019 में डीपीसी कन्वीन भी हुई, फॉर्मल ऑर्डर इशू करने के लिए गवर्नमेंट 3 साल के बाद भी अभी सीरियस नहीं है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
एहतजाजी पीडीडी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान तातुल आज भी जारी रहा। अगरचे दोनों फरीकैन ने आज कई दौर की मीटिंगें की, लेकिन वो इस मसले के पुरअमन हल तक पहुंचने में नाकाम रहे। हुकूमती फरीक ने एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को मनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो इस बात पर अड़े रहे कि उनकी देरीना इल्तवा मांगों को पूरा करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए। जम्मू में कई पावर ग्रिड स्टेशंस में फौज तैनात रही। हुकूमत ने जम्मू में 90% बिजली की सप्लाई बहाल करने का दावा भी किया है। हुकूमत ने जम्मू में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए बैरूनी रियासतों से पीडीडी के कई वर्करों की खिदमत भी तलब की हैं। मुलाजमीन फौज की तैनाती पर बेपरवाह नजर आए। उन्होंने दावा किया कि उनकी हड़ताल पर इस कदम का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आर्मी की इंजीनियरिंग विंग इंजीनियरिंग कोर उन्होंने खड़ा किया है, उनके बारे में टिप्पणी करना हमारा तात्पर्य नहीं बनता है। वो प्रशासन का अपना काम है। प्रशासन ने अपनी प्रशासन को कैसे चलाना है, प्रशासन की कलम में बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर वो किसी कारण से वो बिजली चला रहे हैं, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। और लेकिन ये है, आप ये सोचिए कि हमारा 18,000 मुलाजिम मिलकर इस निज़ाम को नहीं चला सकता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए क्या 100 बार आर्मी के हमारे भाई हमारे इंजीनियर क्या 100 बार वो चला लेंगे इस इतने बड़े। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको, आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं। वासन हमें पहले भी बहुत बार मिले हैं। हम इस दफ़ा कहते हैं जो भी कार्रवाई होगी लिखित में होगी। सर हम एडमेट नहीं है, हमने तो बहुत देर से इनको काफ़ी देर बोलते रहे हैं, 2 साल हमने वेट किया है इनका, बट स्टिल अब गवर्नमेंट एडमेट हुई है। हम पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते हैं। अब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो पब्लिक को परेशान कर रही है। हमारी डिमांड्स जेन्युइन है। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि महकमे बिजली के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की गई हैं और किसी की तनख्वाह बकाया नहीं है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग महकमे बिजली में इस्लाहात नहीं चाहते हैं। इन्होंने कल तक 100% बिजली बहाल करने की यकीन दहानी भी कराई है। उन्होंने कहा कि पावर रिफॉर्म्स लाजमी है। 2 दिनों से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आपको भारी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आपका दर्द समझता हूं। सेवा की भावना के साथ प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं प्राप्त हो, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ की अनेक पीढ़ियां ये सपने देखते हुए कि उन्हें भी 24 घंटे बिजली मिले, मुझे लगता है कि लंबा समय गुजारा है। इसलिए कुछ रिफॉर्म की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए थे। दुर्भाग्य है कि जो लोग लंबे समय तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे, नहीं चाहते थे कि सिस्टम में कोई सुधार हो, लोगों के जीवन में बदलाव आवे, वो भी सिस्टम ठीक से चले ऐसी मंशा नहीं रखते। संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं, खासतौर से जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, बातचीत की गई। और मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, किसी का 1 पैसे बकाया नहीं है वेतन का। अनेक लोगों के अनेक वक्तव्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आर्मी बुला ली गई। पावर ग्रिड के इंजीनियर्स भी आए हैं, आरईसी के भी आए हैं, एनटीपीसी के भी आए हैं, एनएचपीसी के भी आए हैं और आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के लोग भी आए हैं। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कल 60% बिजली हम ठीक कर पाए थे और कल तक 100% बिजली हम ठीक कर लेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। पिछले 6-8 महीनों में जो करार नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ हम सब ने किया है, खासतौर से मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिनके कारण ये संभव हो पाया है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि 4 से 5 साल में 3500 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में और निश्चित रूप से बनेगी और हम बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। जनता की सुविधाओं के साथ मुझे लगता है समझौता नहीं किया जा सकता है। रिफॉर्म मुझे लगता है कि ये तपस्या है और आज के इस आधुनिक युग में जहां मंच से अनेक लोगों ने अनेक बातें कही हैं, वहां सभ्य समाज की जो न्यूनतम आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी भी न दे पाना, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ हो नहीं सकती।
वहीं मरकजी वजीर बराए तवानाई आर.के. सिंह का कहना है कि महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल से कुछ फीडर्स मुतासिर हुए हैं, मगर उनको बहाल करने की कोशिश जारी है। इनका कहना है कि मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत भी जारी है। देखिए, जहाँ तक की सिचुएशन है वो माइनर कहीं इम्पैक्ट हुआ है। बाय एंड लार्ज वो सिस्टम चल रहा है। वैली में तो पूरा चल रहा है। जम्मू में खासतौर से दिक्कत आ रही है। जम्मू में भी बाय एंड लार्ज जितने फीडर्स हैं उसका हमने मॉनिटरिंग किया है, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर करके 15-20% फीडर ही इफेक्टेड है, बाकी फीडर इफेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, एम्प्लॉयज़ यूनियन से बातचीत चल रही है, उनके क्या क्या डिमांड है, क्या शिकायतें हैं। थैंक यू। महकमे बिजली के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और बडगाम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बिजली गायब है और लोग परेशान हैं। रिसीविंग स्टेशन बडगाम पर आज लगातार मुख्तलिफ इलाकों के लोग पहुंचे और पावर सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया। इनमें ऐसे भी अफराद थे जिनके घरों में मरीज हैं और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक आज बडगाम रिसीविंग स्टेशन पर कई ITI तलबा को लाया गया। इनको महकमे रेवेन्यू के साथ मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया। इन तलबा को किस बुनियाद पर तलब किया गया है और क्या ये तलबा इस काम को संभाल सकते हैं, इन सवालात का जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। PDD मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से जम्मू के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुतासिर है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। खास तौर पर तलबा को मुश्किलात का सामना है। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने में तलबा नाकाम रह रहे हैं। इसी तरह बूढ़े और बीमार लोग भी मौजूदा सर्दी और सख्त हालात में काफी परेशानियों का शिकार हैं। कई बच्चों के होमवर्क्स है, असाइनमेंट्स हैं जो नहीं वो कर पा रहे हैं। घर में कई तरीके की परेशानियों, ऊपर से मौसम भी देख लो आप कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बीमार हैं बच्चे या बुज़ुर्ग बीमार हैं जिनको मतलब हीटर्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी से ही पूरी हो सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी पूरी गवर्नमेंट से, LG साहब से, कि प्लीज़ ये मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। एक्चुअली हर चीज़ सफ़र कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी का हक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं भी उनको जितनी पेनल्टीज़ वो पे कर देनी चाहिए, पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों का हो जाता है, बट कुछ जगह है जम्मू में जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आई है, तो वो सफ़र करेंगे एक्चुअली। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो उससे उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए आई गेस। जम्मू कश्मीर में बिजली की निजकारी के खिलाफ जहां महकमे के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, वहीं श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी बेमना में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क बंद की और कहा कि वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। उन लोगों का कहना है कि वो गरीब हैं और इतनी रकम अदा नहीं कर सकते। मसला गरीब तबह गि प्राइवेट पावर आसन कह पन पावर यूस और यम 2 दोन पे हड़ताल कर हेको नोताम यल त्रत कह यीतिस कालस सोन मसला हल गोतान जारी गरीब तबह मजूर पावर बगैर 5 रेतन 3 रेतन पावर मगर बिल वातान पे सोन गौर कर टोटल कहीं सन मुलाजिम तम तम मगर कर क्या। कानिहामा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इन्हें सरमा के मुश्किल हालात में बिजली से महरूम रखा गया है। उन्होंने मुंतजमीन और सरकार से सवाल किया कि आखिर उनकी खता क्या है। जम्मू कश्मीर में बिजली मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के चलते कई इलाके बिजली से महरूम हैं। कानिहामा में सूरत हाल ज्यादा खराब बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे पे पावर पूरे 2 दो गए पावर आसन से मे तरान फिक्री ये बिजली हुकाम क्या करान अगर तम हड़तालस पे मगर अफसर लोग तम क्या करान। गवर्नमेंट से बिल्कुल शंगित, गवर्नमेंट टस से मस न गसान। तूर कचा आब कोता सरद आसान, बच्चे बुजुर्ग यमन अजाब गसान अम तुरने आब सत।
उधर लद्दाख यूटी में आर्यन बेल्ट अपनी मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया का एक मुनफरिद और मशहूर सयाहती मरकज़ है। यहाँ के 2 गांव गरकोन और दरचिक को बिजली की फराहमी के लिए शदीद परेशानी का सामना है। आर्यन बेल्ट के लोग पहली बार करगिल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में DHA हाइडल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, ताहम पिछले साल से ये बंद पड़ा है। लोगों ने इंतजामिया से बिजली की सप्लाई का मसला हल करने की अपील की। करगिल DC साहब या CC साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, MP साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, ये जल्द से जल्द हमने गरकुन का पूरा ज़मीन देकर रखा है, पूरा इधर क्वार्टर बनाया है, यहाँ हमारे बिजली का बिल पूरा फुल आता है। ये प्रोजेक्ट बने सर, रुकेश LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको किसी रात से भी इस साल छुड़ा जाए हमारे पेट्रोल आने से पहले। DC करगिल को भी हमारी रिक्वेस्ट है, CC करगिल को भी रिक्वेस्ट है। हम कई दिन से दिन रात अंधेरे में रहता, बहुत अफसोस की बात है आप लोगों को। हम कहाँ जाए, हमारे कोई सुनता नहीं। काफी हमने आप लोगों को यही पूरा हर जगह में हम फोन करके फोन भी नहीं उठा रहे। उधर नूराबाद कुलगाम के दूरदराज इलाके दुधकोछन में आतिशज़दगी की भयानक वारदात पेश आई है। आग की इस वारदात में 6 रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। लाखों रुपए मालियत की इमलाक नजर आतिश हो गई है। आग की वजह से कम अज कम 48 अफराद बेघर हो गए हैं। दुधकोछन इलाके में कल शाम एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई। उसने देखते ही देखते आसपास के दिगर मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और पुलिस मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई की मदद से आग पर काबू पाया गया, ताहम तब तक काफी नुकसान भी हो चुका था। इंतजामिया ने मुतासिरीन की मदद करते हुए 51 कंबल और फी कुंबा 5-5 हजार रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया और इमदाद फराहम की। मजीद मदद का भी यकीन दिलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना इत्तू, PDP लीडर गुलजार अहमद डार ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया से मदद का मुतालबा किया है। और जब तक यहाँ लोग पहुंचे और फायर सर्वर पहुंची तो आग पूरे में फैल गई थी। 5-6 मकान इकट्ठे हो गए थे। बाद में जब फायर सर्वर आई तो उनके आधा घंटे चली मशीन, उसके बाद वो खराब हो गई। फिर इनके पास कुछ भी नहीं रहा सर, माली जो भी था इनका सब खत्म हो गया। घास हम ज्यादातर माल मवेशी पर रहते हैं, उसके लिए हमने घास इकट्ठा किया था। मक्की थी, ये तो 9 महीने का कोटा इकट्ठा करके हमें रखना पड़ता है। 9 महीने यहाँ बर्फ रहती है पूरे 9 में। तो और दामन में हमारी यही गुजारिश है DC साहब से और अलजे मुनाजिना से, ये पूर इन गरीबों की फौरी तौर कुछ मदद। उधर कस्बा पुलवामा के मोरन चौक में आज सुबह हलवाई की दुकान में अचानक आग नमूदार हुई। इसकी वजह से दुकान पूरी तरह खाकिस्तर हो गई। बताया जाता है कि दुकान में मौजूद गैस सिलेंडर में आग लगने के साथ ही सिलेंडर फट गया। फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से दुकान में मौजूद बाकी गैस सिलेंडरों में लगी आग पर काबू पाया गया। इससे इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर महागणेश स्थापना शारदा मंदिर बंतला जम्मू में काशी बाब महाराज का सालाना महायज्ञ मुनक्किद किया गया। कुलगाम और आसपास के इलाकों से माइग्रेशन करने वाले अफराद यहाँ पर अपने रस्म व रिवाज अंजाम देते हैं। महायज्ञ में अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड वबा के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। बाद में प्रसाद भी तकसीम किया गया। पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए है और हमारी ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें हेल्प करना चाहिए। हम ये कश्मीर में भी ये हवन करेंगे। जो कोई इस समय बीमारी फैली है उसके लिए हम कल्याण मांगते हैं, पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए, और पूरे इस भारतवर्ष महान के लिए सबको तंदुरुस्त सुखी रखे और इस महामारी बीमारी से हम दूर। वहीं अय्याम फातमिया की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के ज़ेर एहतमाम मरकजी इमाम बाड़ा बदगाम में मजलिस अज़ा का इनकाद हुआ। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। कई मरकजी ज़ाकिरीन ने मरसिया खानी की और अंजुमन के सदर आगा सैयद हसन अल-मौसूवी असफ़ी ने फ़ातिमा ज़हरा की सीरत तैयबा और शान व अज़मत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसीली तज़किरा किया। इन्होंने कहा कि सैयदा फ़ातिमा फ़राइज़ व हुकूक़ निस्वा की सबसे अज़ीमुल मर्तबत तर्जुमान हैं। खबर जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। फनकार कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की। इस दौरान मारूफ कलमकार मरहूम नूर मोहम्मद रोशन की शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। GR हसरत घट्टा ने सुंतिच शिच के टाइटल से इस
इसे तरतीब दिया है और असीर किश्तवाड़ी और विजय वली ने इस किताब पर तबसरे पेश किए। मारूफ कलमकार अली शहदा मेहमान खुसूसी थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने नूर मोहम्मद रोशन को अदबी तारीख का एक हिस्सा करार दिया। कश्मीरी शायरी का मजमा है जो हाल ही में मैंने मरतब किया है, क्योंकि उसका कलाम कहीं नहीं था। मुख्तलिफ मैगज़ीनों से तकरीबन 1.5 साल की मेहनत के बाद ये किताब मंजर आम पर आ रही है। तो इस तारीख़ में कहाँ किसने कौन से पड़ाव सर किए हैं, उनसे हम अगर जुड़े न रहें तो हमारी तारीख़ तो अटक जाती है। मैं नूर मोहम्मद रोशन की बात कर रहा हूँ। रोशन साहब हमारे तारीख़ का एक हिस्सा है, अदबी तारीख़ का एक हिस्सा है। मारूफ मुआलिज व मुसन्निफ डॉक्टर निसार अहमद बट तराली की ताज़ा तसनीफ़ आईने सफ़रे आखिरत को आज मंजर-ए-आम पर लाया गया है। इस हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में एक तकरीब मुनक़िद हुई। तलबा तालिबात और अमले ने शिरकत की। इन्होंने किताब के हवाले से हाज़रीन को जानकारी दी है और ये किताब नौजवान नस्ल को कफन, दफन और गुस्ल की जानकारी फराहम करने के लिए तहरीर की गई है। डॉक्टर निसार ने इससे कबल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करीब 36 किताबें तहरीर की हैं। उधर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनोशी शर्मा का कहना है कि मुल्क भर में फूड हब बनाए जा रहे हैं ताकि सबके लिए महफूज खुराक को यकीनी बनाया जा सके। इनोशी शर्मा श्रीनगर में मुनक्किदा एक बेदारी प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। इस प्रोग्राम में खाने और रेस्तोरां के कारोबार से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस दौरान महफूज और सेहत बख्श खुराक के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया गया। FSSAI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि फूड वेंडर्स को रेगुलेट करना मुश्किल है, लेकिन उनके रेगुलेशन को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर शहर में एक ऐसा स्ट्रीट कम से कम बने जहाँ पर कि हम लोग ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो है सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग दिलाएं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने बताया है कि श्रीनगर या कश्मीर का जो अपना फेमस क्विजीन है, जो फेमस खाना है, हाइजीन, जो स्वच्छता है खाने का, जो साफ़ सफाई है, वो इंश्योर करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम खाना खाएंगे उसी हिसाब से हमारी सेहत चलेगी। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एफबीओज़ हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं, जो फूड अथॉरिटी के लोग हैं या जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये मुश्तरका काम करें ताकि जो हमारे लोग हैं उन तक सेफ, उन तक होलसम खाना पहुँचे। अगर यूनिट कितना भी हाइजीन है और उसकी सराउंडिंग ठीक नहीं है तो वो मुझे नहीं लगता कि आप फुली हाइजीन कर पाएंगे। दूसरा, एक लेबॉर्ट्री चाहिए हमें बहुत, जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक लेबॉर्ट्री यहाँ पे, हाँ जी, क्योंकि हम फूड सेफ्टी की जो लेबॉर्ट्री है यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ अपनी बनाता हूँ तो मैं कहाँ पे उसको टेस्ट कर पाऊँ कि ये मेरी ठीक चीज़ है या गलत है। महकमे वाइल्ड लाइफ में तैनात आर्जी मुलाजमीन कई रोज से बिजबहाड़ा में एहतजाज पर हैं। वाइल्ड लाइफ वार्डन के दफ्तर के अहाते में एहतजाज कर रहे इन मुलाजमीन ने हुकाम की जानिब से इनका इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना है कि फ़राइज़ की अंजाम दही के बावजूद उनके बकाया जात इजरा नहीं किए जा रहे हैं। मुलाजमीन ने LG सरकार से उनके मसाइल का इजाला करने की अपील की है। उधर ज़िला बारामुल्ला में शेरी मार्केट और मुल्हका इलाकों में पुलिस की एक टीम बिजली की बहाली का काम अंजाम देती नजर आई। SHO शेरी वसीम जहांगीर की सरबराही में इस टीम के मेंबरान बिजली खंभों पर तहसीली निज़ाम दुरुस्त कर रहे थे। महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल के सबब ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश भी की। बिजली ना होने से आम लोग और सनती यूनिट चलाने वाले अफराद परेशान हैं। गैर माकूल बिजली सप्लाई होने की वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान से दो-चार होना पड़ रहा है। उधर जवाहर नगर राजौरी में भी फौज ने ग्रिड स्टेशन की जिम्मेदारी संभाली। राजौरी में 70% से ज्यादा पावर सप्लाई बहाल कर दी गई है, जिसके बाद शदीद ठंड से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।